दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पशु की जर और जिसे हम जेर भी बोल देते हैं वो आखिर में अटकती क्यों है। इसके पीछे की क्या साइंस काम करती है कि जिसकी वजह से पशु की जेर अटकने लग जाती है। तो दोस्तों आज हम पूरी डिटेल में जाके समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट पीछे की क्या साइंस है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा शुरुआती पॉइंट्स 2-3 जिसके कारण भी पशु की जेर अटक सकती है। एक तो उसको ड्राई पीरियड में या ब्याज से 21 दिन पहले इस तरीके का भोजन नहीं मिला होता, इस तरीके की डाइट उसके शरीर में नहीं गई होती, तो कई विटामिन्स मिनरल्स की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई उसको संतुलित पशु आहार नहीं मिल पाता, जिससे वो अपनी मसल्स को अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, रिलीज नहीं कर पाती। मतलब मांसपेशियों का संकुचन, बच्चेदानी का संकुचन, प्लासेंटा का मतलब जेर के बाहर आने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर पशु का संकुचन बच्चा देने के बाद अच्छे तरीके से हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसके शरीर में जेर अटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसको दोस्तों डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर पशु के शरीर में कैल्शियम अच्छे तरीके से रिलीज नहीं हो पाता तो जेर अटकने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि कैल्शियम का काम क्या रहता है? कैल्शियम का काम रहता है कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करे, रिलीज करे, मतलब उसका जो संकुचन है मसल्स का आगे पीछे बढ़ने का, वो प्रोसेस अच्छे तरीके से चल सके। और यही प्रोसेस कैल्शियम का पाचन प्रक्रिया में रहता है कि उसका पेट पहले संकुचित हो और फिर रिलीज हो जाए। उससे के पेट में जो भी पशु आहार गया हुआ है उसकी अच्छी तरीके से एब्जॉर्व करके अपनी बॉडी के अंदर, और वो जहाँ जहाँ उसको सप्लाई करनी है वहाँ सप्लाई कर सके। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलीज ऑफ मसल्स का र्यूमन और यूट्राइन मतलब बच्चादानी में, पाचन प्रक्रिया में और मांसपेशियों में, तीनों में रिलीज इसका बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय आपको पशु को कैल्शियम देना बिल्कुल बंद कर देना है। इस समय पशु अपनी हड्डियों में रिजर्व कैल्शियम यूज करता है। आपको ओरल कैल्शियम, मुंह से पिलाया गया कैल्शियम बिल्कुल नहीं देना है। उसके साथ आपको मीठा सोडा, नमक और कोई भी बफर आइटम जो पाचन प्रक्रिया में मददगार है उसको इस समय के लिए बंद कर देना है। ब्याज से शुरू के 21 दिन पहले आपको ये चीजें उसको नहीं देनी है। उससे क्या होगा, ये जो मीठा सोडा, नमक और जितने भी बफर आइटम्स हैं ये कैल्शियम के प्रोसेस को रोकने का काम करती हैं, उसके गति में धीमापन ला देती हैं। तो इस समय आपको इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। पशु अपने शरीर में से, हड्डियों में से 99.9% इस समय वो कैल्शियम यूज करता है जो उसकी मसल्स को और यूटेराइन को और पाचन प्रक्रिया को अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज कर सके। तो दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको मीठा सोडा, नमक और बफर आइटम बिल्कुल भी नहीं देनी है, क्योंकि ये उस प्रोसेस को, मोबिलाइजेशन के प्रोसेस को, मतलब पूरे शरीर में कैल्शियम जिस जिस जगह जरूरत है उस फैलने में ये रुकावट पैदा करता है। तो दोस्तों हमें देना क्या है? दोस्तों ब्याज से 7 से 10 दिन पहले आपको नौशादर ठीकरी किसी भी पंसारी की दुकान पर आपको ये बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इसका प्रयोग आपको अपने पशु आहार के साथ करना है। आप इसकी डोज 25 ग्राम तक ले सकते हैं, वो आप अपने पशु को दीजिए। दोस्तों ये साल एमोनाइक होता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड की अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कैल्शियम के बहाव को पूरे शरीर के अंदर बढ़ाती हैं, कैल्शियम को हेल्प करती हैं जहां उसको जाने की जरूरत है। उस समय इसको सबसे ज़्यादा जरूरत बच्चादानी में होती है ताकि उसका संकुचन अच्छे तरीके से बना रहे, ताकि ये नौशादर ठीकरी उसके प्रोसेस में उसकी सहायता कर सके। दोस्तों ये जो प्लासेंटा होती है, ये आप इसको रीढ़ की हड्डी मान के चलो, ये पशु की रीढ़ की हड्डी है और ये प्लासेंटा यहाँ से बच्चा बाहर आता है और ये प्लासेंटा यहाँ चिपकी हुई होती है। अगर पशु अच्छे तरीके से उसका संकुचन नहीं करेगा तो ये परत अपनी जगह नहीं छोड़ती। इस परत को यहाँ कैल्शियम का मोबिलाइजेशन होना, कैल्शियम का पहुँचना और उसका संकुचन करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोसेस जितनी आसानी से हो जाएगा तो ये प्लासेंटा यहाँ से बाहर आ जाती है आसानी से। ये सिर्फ इसके पीछे की साइंस सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम है। दोस्तों कैल्शियम का इस समय बिल्कुल भी उपयोग आपको लास्ट के 21 दिन अगर आप मुंह से पिला रहे हैं तो बिल्कुल नहीं देना है, वो अपनी बॉडी से रिजर्व कैल्शियम को यूज़ करेगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको समझाया कि भाई जर क्यों अटकती है और इसका समाधान क्या है। दोस्तों इसका समाधान है नौशादर ठीकरी
आप ब्याज से 7 से 10 दिन पहले अपने पशु को ये देना शुरू कर दीजिए और आपके पशु की जर बिल्कुल भी नहीं अटकेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पे ज़रूर कमेंट करें और इसको शेयर करें अपने पशुपालक भाइयों में, ताकि उनकी भी जानकारी इसके प्रति बढ़े।